हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, उसके सॉल्यूशन कैसे करते हैं हम। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रही हूँ, उसका आंसर मुझे बताना। ओके, लीनियर इक्वेशन क्या होती है? व्हाट इज लीनियर इक्वेशन? कैसे डिफाइन करेंगे हम लीनियर इक्वेशन? पता है किसी को? बताओ। नहीं, इसको ऐसे डिवाइड नहीं करते। लीनियर इक्वेशन होती है जिसकी पावर हाईएस्ट पावर क्या हो? वन हो। क्या हो? वन। ठीक है, उसको बोलेंगे हम लीनियर इक्वेशन। तो चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स हिंदी में बोले तो दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, क्या होती है लीनियर इक्वेशन? जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो? वन। क्या होनी चाहिए? वन होनी चाहिए। ठीक है, और जैसे कोई लीनियर इक्वेशन में ले लेती हूँ x प्लस 2y प्लस में c इज इक्वल टू 0। मैंने ये लीनियर इक्वेशन ले लिया, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? वन। अगर मैं इसको इधर टू कर दूं तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी? टू हो जाएगी। पर हमें लीनियर इक्वेशन चाहिए तो वन रखना पड़ेगा। ठीक है, ये एक लीनियर इक्वेशन है। इसके बाद लीनियर इक्वेशन के दो टाइप्स होते हैं। कितने? दो टाइप्स, वन वेरिएबल में और टू वेरिएबल में। वेरिएबल का मतलब ये एक्स वाई जेड, ये सब। ठीक है, देखो वन वेरिएबल में मतलब एक वेरिएबल होना चाहिए, उसके अंदर क्या होना चाहिए? एक वेरिएबल। जैसे इसमें फोर नहीं, ये तो फाइव वेरिएबल, क्या रख दूं? टू इक्वल टू 0। इसके अंदर कितने वेरिएबल है? दो वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल तो एक ही है ना, उसको दो बार लिख दिया गया है। वेरिएबल तो एक है ना हमारा। ठीक है, और टू वेरिएबल में कैसे होगा? जेड नहीं है, वो टू है। ठीक है, और y 3 प्लस में 3 इक्वल टू 0। इसमें कितने वेरिएबल है? तो हम कौन सी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन को पढ़ेंगे? दो वेरिएबल वाली। कौन सी वाली? दो वेरिएबल वाली। तो आज हम ऐसी कुछ कंडीशन वाला पढ़ने जाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आया सबको? लीनियर वन वेरिएबल और टू वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस में सी इक्वल टू 0। जहां पर अगर मैं पूछूं कि ए की वैल्यू क्या है, वो एक्स का कोफिशिएंट होता है। एक्स का कोफिशिएंट मतलब जो एक्स के आगे जो उसकी वैल्यू लगी होगी उसको बोलेंगे ए की वैल्यू। बी जो होता है वो वाई का कोफिशिएंट होता है। ठीक है, कांस्टेंट टर्म होती है हमारी, मतलब यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो सी की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, स्टार्ट करें चैप्टर। इसके अंदर इतना ही था बताने को। ठीक है, बुक देना मुझे एनसीईआरटी। जो भी मैंने बताया आप लोगों को समझ में आया है? ठीक है, तो एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, अब देखो एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। एक मिनट, हम इसको निकाल देते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट। ठीक है, और नीचे वो कुछ और भी कह रहा है, टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक टू बी एक्स, हमें उसको क्या लेना है, एक्स लेना है, नोटबुक की वैल्यू को एक्स लेना है, और पेन की वैल्यू को क्या लेना है, वाई। उसने पहले ही बोल दिया इसीलिए, क्योंकि हम उसको 2x लिख सकते हैं, बट इनने पहले ही बोल दिया उसको हमें y लेना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी क्या हो जाएगी x, और लेट द कॉस्ट ऑफ पेन बी क्या हो जाएगी y। ठीक है, और उसने क्या कंडीशन दे रखी है, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। पेन की कॉस्ट क्या है हमारी, ये है y, और नोटबुक की x, वो क्या कह रहा है, ये जो x है वह इसका दुगना है, ट्वाइस है, तो हम इसका ट्वाइस कर देंगे। ठीक है, ये बन गई हमारी क्या, नोटबुक लिखनी है, बट हम इसको दुगना करेंगे, क्योंकि जब उसने नोटबुक बोला तो पेन का दुगना करेंगे तभी तो ये इक्वल होगा। इक्वल करने के लिए हमें जो बोला है उसका नेक्स्ट वाला उसमें दुगना करना पड़ता है। ठीक है, अब ये दोनों अगर हम इसको दुगना कर देंगे तो ये इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इक्वल। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2y लिख दू। ठीक है, ये इधर प्लस में है ना, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। हमें क्वेश्चन में क्या बोला था कि हमें एक लीनियर इक्वेशन बनानी है। लीनियर इक्वेशन की हमें स्टैंडर्ड फॉर्म पता होनी चाहिए, पहले x आता है, फिर y आता है, फिर c आता है, कांस्टेंट टर्म जो कि इसमें हमें नहीं दिया हुआ, तो हम उसको मान सकते हैं प्लस का 0 इज इक्वल टू 0। इसमें मैं 0 लगा दूं कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और हमें मिल भी जाएगा c का वैल्यू। ठीक है, समझ में आया ये, तेरे को समझ में आया क्या, फिर समझा दो। हमें कॉस्ट दे रखी है नोटबुक की क्या, x, और पेन की कॉस्ट क्या दे रखी है, y। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। वो जो नोटबुक की जो कॉस्ट है, ट्वाइस का मतलब 2 गुना होता है। ठीक है, तो x, ये रहा नोटबुक, ये रहा पेन, तो इसका दुगना करेंगे। ठीक है, इसका दुगना, इसका दुगना करने के लिए जब इसका दुगना कर देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। इक्वल हो जाएंगे तो फिर इसको मैंने इधर लिया है, लीनियर इक्वेशन बनाया है। स्टैंडर्ड फॉर्म अभी मैंने बताई थी, पहले x आता है, फिर y आता है, फिर कांस्टेंट टर्म आती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, जो उसकी फॉर्म होती है उसमें बनानी है, एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b c इन each केस। जो भी केस हमें दिए हुए हैं उसमें a b c की वैल्यू बतानी है और उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो पार्ट नंबर 1 देखो क्या है, 2x प्लस का 3y इक्वल टू 9.35 पर बार। ठीक है, ये दे रखा है, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं है। 2x प्लस 3y तो हमारा है, पर इधर कांस्टेंट टर्म नहीं दिया हुआ है, इसको इधर लेकर आना पड़ेगा, तो माइनस को हो जाएगा ये 5 पर बार इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, पूरी होनी चाहिए बेटा, 0 भी होना चाहिए, इधर ये भी होना चाहिए। ठीक है, क्या, तो वो होगी नहीं होगी। ठीक है, 0 तो अपने आप आ जाएगा ना, सारी वैल्यू को इधर उठा के लाओ, 0 आ गया। देखो अब इसमें a की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर लगता है ना a, तो 2 आ जाएगी। x नहीं लेंगे, वेरिएबल नहीं लेंगे। ठीक है, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू माइनस का 9.35। अगर किसी भी में माइनस दे रखा हो तो माइनस लेना है हमें, क्या लेना है, माइनस। ठीक है, पार्ट नंबर 2 देखो, x माइनस का 4/5 माइनस 10 इक्वल टू 0। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बताओ, यस। बट ये 5 तो y जो है वो अकेला आना चाहिए, y x माइनस का, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, हाँ। ठीक है, अब देखो हमारा y जो अलग हो गया इससे 1/5 से। ठीक है, a की वैल्यू क्या आएगी,
इधर कुछ नहीं है हमारा एक ही जगह, तो क्या रहेगी 1। बी की वैल्यू 1/5, सी की वैल्यू माइनस का 1/5 है, माइनस का 10। ठीक है, समझ में आया? नोट डाउन नहीं करना तुझे, नोट डाउन नहीं करना, बड़ी जल्दी कर लेना। पार्ट नंबर 3, माइनस का 2x प्लस का 3y इक्वल टू 6, ये दे रखा है। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं है, बताएंगे। 2x प्लस का 3y, ये माइनस में आ जाएगा, 6 इक्वल टू 0 बन गया। a की वैल्यू क्या आएगी? -2, x क्यू बोल दो। b की वैल्यू 3, c की वैल्यू माइनस का 6। बहुत ही आसान है, आसान है, डिफिकल्ट लग रहा है? ये भी नहीं कर लिखे रहे। पार्ट नंबर 4 देखो क्या है, x इजिकल टू 3y। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म है ये? बिल्कुल भी नहीं है। x इधर को इधर लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा? माइनस का। हमें कांस्टेंट टर्म चाहिए, इसमें नहीं दी हुई, तो क्या मानेंगे? प्लस का 0 इजिकल टू 0। ठीक है, अब a की वैल्यू क्या आ जाएगी? a की वैल्यू क्या आएगी? 1, b की -3, c की 0 ही मानेंगे। ठीक है, पार्ट नंबर 5 क्या है? 2x इजिकल टू माइनस का 5y। 2x हमें दे रखा है, ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म हमें नहीं दी हुई, क्या मानेंगे? 0 इजिकल टू 0। a की वैल्यू क्या है? 2, b की, c की 0। ठीक है, पार्ट नंबर 6 3x प्लस का 2 इजिकल टू 0। ठीक है, 3x देखो इसमें कांस्टेंट टर्म है और x है, y इसमें नहीं है, तब y नहीं होगा तो y को कैसे मानेंगे? 0y ऐसे मान लेंगे। ठीक है, इसमें x की वैल्यू है और कांस्टेंट टर्म है, y नहीं है। जब y नहीं होगा तो हम उसको ऐसे लगा देंगे, ऐसे ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, और प्लस का 2 तो हमारा है ही। a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3, b की 0, c की 2। समझ में आ गया ये? पार्ट नंबर 7 ये क्या? ये लीनियर इक्वेशन है? नहीं है। इसमें y देखो, y दे रखा है, कांस्टेंट टर्म दे रखा है, x नहीं है हमारे पास, तो 0x मानेंगे। प्लस का y है, माइनस का 2 है, इक्वल टू 0 बन गई। a की वैल्यू क्या आएगी? b की 1, 5 ये आ जाएगी माइनस का 2। ठीक है, 8 क्या है हमारा? 5 इक्वल टू 2x। ये दे रखा है, x दे रखा है और एक कांस्टेंट टर्म है, y नहीं है। 2x 0y मानेंगे, ये इधर प्लस का है तो इधर माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या है? 2, b की क्या आ जाएगी? 0, c की क्या आ जाएगी? -5। सारे समझ में आए? किसी में कोई डाउट नहीं है? तो 4.1 एक्सरसाइज में हमारे टोटल 2 क्वेश्चंस थे, जिनको हमने देख लिया और कर लिया। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं 4.2। इसमें कोई डाउट? ये बहुत ही आसान था ना। फोर 4.2 इससे भी ज्यादा आसान। हाँ। एक मिनट, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई? वाई इज इक्वल टू, हमें एक इक्वेशन दे रखी है तो वो पूछ रहा है उसके कितने सॉल्यूशन होंगे।
कोई भी लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन पूछे तो उसके सॉल्यूशन कितने होते हैं? इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं उसमें। क्यों होते हैं? हाँ, उसमें यही लिखा हुआ क्यों होते हैं, कोई बताएगा? हाँ, वेरिएबल कुछ भी लगा सकते हैं हम, एक्स की वैल्यू को कुछ भी मान सकते हैं ना, वाई की वैल्यू को भी कुछ भी मान सकते हैं ना। कुछ भी का मतलब क्या? इन्फिनिटी, है ना। तो क्यों है ये? क्योंकि हम एक्स और वाई की वैल्यू को कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो लिख देंगे इधर द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इज सॉल्यूशन ठीक है। किसी भी लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन इन्फिनिटी होते हैं। हाँ, राइट फोर सॉल्यूशन ऑफ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें हो गया, चुप हो जाओ। ठीक है, हमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि 4 सॉल्यूशन निकालने हैं एक्स और वाई के। ठीक है, जिसमें से वो जो हमें इक्वेशन दे रखी है। तो फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है हमें? 2x प्लस का y इक्वल टू 7, ये दे रखा है। इसके हमें क्या निकालना है? सॉल्यूशंस एक्स और वाई के। तो मैंने क्या बोला था? एक्स को हम कुछ भी मान सकते हैं, वाई को भी हम कुछ मान सकते हैं। ठीक है, तो एक्स को क्या मान लिया मैंने? 0। अगर हम इधर 0 पुट कर दे तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? वेरी गुड। 2 इंटू में 0 प्लस का y इक्वल टू 7, ये 0 हो गया, प्लस का y इक्वल टू 7, इसको लिखना जरूरी है। तो y इक्वल टू क्या आ गया? 7। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7। सोल्व करके दिखाना जरूरी था मुझे? ये मर्जी है, तुम्हें समझ में आ गया तो मत लिखो, नहीं आया तो लिख लो। ठीक है, पहली वैल्यू ये हो गई हमारी। दूसरी, अगर x को हम क्या मान ले? 1। ठीक है, इधर मैं 1 रख दूंगी x की जगह, तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू में 1 प्लस का y इक्वल टू 7, 2 1 जा 2, 4 इक्वल टू 7, y इक्वल टू 7 माइनस का 2 इक्वल टू, ये तो नीचे पहुंच गया, 5। y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। ठीक है, समझ में आया ये वाला? वैल्यू को पुट करना जो हमें माना है। हाँ, मुझे पता है। अब काटू उसको ऊपर क्योंकि हंसना मत, चुप। y की वैल्यू क्या आ गई? 5। ठीक है, समझ में आया ये? अभी हमारे 2 ही निकले हैं, हमें 2 और निकालने हैं। तो तीसरे कैसे निकालेंगे? जरूरी थोड़ी ना हम हमेशा x को ही माने, y को भी मान सकते हैं। ठीक है, अगर मैं y को क्या मान लूं? 1। क्या मान लूं? 1। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसमें पुट करेंगे y की जगह 2x प्लस का 1 इक्वल टू 7, 2x 7 माइनस का 1, तो क्या हो जाएगा ये? 1 मिनट, इसको मैं रफ कर रही हूँ। मेरे को करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, x y की वैल्यू का क्या माना है हमने? 1। जब हम y को 1 मानेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? 3 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 3। ठीक है, और 4। अगर x को मैं क्या मान लूँ? 2। ठीक है, तो क्या आएगा हमारा? 2 इंटू में 2 प्लस का 1 इक्वल टू y आएगा, y इक्वल टू 7, 4 7, ये इधर माइनस में चला जाएगा, 7 माइनस 4
क्या आ जाएगा 3, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। अब देखो इसको ऐसे नहीं लिखना, इसको कैसे लिखना है, इसको ऐसे ब्रैकेट में लगा के लिखना है। पहले x की वैल्यू आएगी 0 और 7, पहला सॉल्यूशन ये हो गया, दूसरा 1 और 5, इसको ऐसे लिखना है, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या है, पहले x की वैल्यू लेनी है, तो 3 आ जाएगा और 1, ठीक है। दूसरी क्या आ जाएगा 2 और 3, ये हो गए इसके 4 सॉल्यूशंस, ठीक है। इतना समझ में आया ये? करा पार्ट नंबर सेकंड, पाई एक्स प्लस का वाई इज इक्वल टू 9, ये दिया हुआ है, हमें इसके 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो x को पहले क्या मानेंगे 0, x को क्या मानेंगे पहले, इसको रब कर दूं, अगर हम x को 0 मान लेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई इंटू में 0 प्लस का y इज इक्वल टू 9, इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 प्लस का y इज इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। समझ में आया, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9, ये फर्स्ट है। सेकंड, अगर x को मैं क्या मान लूं 1, अगर x को मैं 1 मानूंगी तो क्या आएगी वैल्यू y की, इंटू में 1 प्लस का y इज इक्वल टू 9, तो पाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई आ जाएगा प्लस का 1 इज इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू निकालनी है, तो y इधर 9, ये पाई इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, एक वैल्यू ये आ जाएगी, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 माइनस का पाई, ठीक है। तीसरी वैल्यू, अगर मैं x को क्या मानूं अब हम y को मान लेते हैं, y को मैंने क्या मान लिया 0, ठीक है। तो पाई x प्लस का 0 इजिकल टू 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया पाई x, इसको लिखना जरूरी नहीं है, इधर हो गया 9, x इधर है तो 9 बाय पाई आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगी x की वैल्यू 9 बाय पाई। अगर मैं y को 1 मानूं अगर y को 1 मानूं तो क्या आएगा, पाई x प्लस का 1 इजिकल टू 9, तो पाई x एज इट इज रहेगा, ये 1 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 8 आ जाएगा इधर, पाई इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो y 1 रखने पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 बाय पाई। समझ में आया ये, पाई वाला कुछ नहीं है, जैसे जैसे वैल्यू निकलनी है रखते जाओ, ठीक है। इसको लिखेंगे कैसे 0 और 9, इसको कैसे लिखेंगे 1 और 9 माइनस का पाई। अब देखो पहले x की वैल्यू लिखनी होती है तो पहले x की लिखेंगे, क्या आएगा 9 बाय पाई और फिर क्या आ जाएगा 0, ठीक है। x की वैल्यू लिखनी है पहले 8 बाय पाई और 1, ये हो जाएंगे इसके सॉल्यूशंस, ठीक है। 1 2 3 4 5 ऐसे मत लिख, ऐसे लिख, वैसे अपने हिसाब से हाँ लिखो यार, वो तो हम कुछ भी मान सकते हैं ना, वैल्यू तो अलग ही अलग आएगी। पार्ट नंबर 3 में करवाऊंगा, आप लोग कर लोगे, नहीं कर पाएंगे, अच्छा। पार्ट नंबर 3, x इज इक्वल टू 4y, x इज इक्वल टू 4y दे रखा है, ठीक है। देखो सीधा सीधा हमें यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, कुछ x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू मत मानना, y की मानना, y का मानोगे तो इजी रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट अगर मैं y को क्या मानूं 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी
4 में 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो x की वैल्यू 0। सेकंड, अगर मैं y को क्या मानूं 1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। 1 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, तो 4x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। 3, अगर मैं y को 2 मानूं तो x की वैल्यू क्या आएगी, हाँ 8 आएगी। 4, अगर मैं y को माइनस का 1 मानूं तो क्या आएगा, y को -1, हाँ -4। -4। ठीक है, जरूरी नहीं है हमेशा पॉजिटिव लो, नेगेटिव भी ले सकते हैं, ठीक है, कुछ भी लो। तो सॉल्यूशन क्या आ गए हमारे 0 और 0, दूसरा है 4 और 1, तीसरा है 8 और 2, फोर्थ है हमारा माइनस का 4 और माइनस का 1। ये आ गए हमारे इसके सॉल्यूशंस। तुम्हें इतना डिफिकल्ट लगा दिया तो सबसे आसान था। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या करना है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एंड विच आर नॉट। जो इक्वेशन हमें दे रखी है और नीचे उसके कुछ सॉल्यूशंस दे रखे हैं, तो हमें चेक करना है कि वो उसका सॉल्यूशन है या नहीं है। ठीक है, तो चेक करते हैं। तो इक्वेशन क्या है हमारी, x -2y = 0। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट जिसके सॉल्यूशन क्या दे रखे हैं हमें 0 और 2। क्या दे रखे हैं 0 और 2। हमें चेक करना है कि ये जो सॉल्यूशन है इसके है या नहीं है। तो कैसे चेक करते हैं बताओ। ये क्या होती है हमारी x की वैल्यू, ये क्या होती है y की वैल्यू। अगर मैं x की वैल्यू को इसके अंदर पुट करती हूँ तो उसका कुछ सॉल्यूशन आएगा, y की वैल्यू निकल कर आएगी। जब y की वैल्यू निकल कर आएगी ना तो वो 2 ही आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए 2। ठीक है, अगर मैं y की वैल्यू को 2 पुट करती हूँ उसके अंदर तो x की वैल्यू निकलेगी। x की जो वैल्यू आनी चाहिए वो 0 आनी चाहिए। अगर 0 आ गई तो वो इसका सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो चेक करें किसकी वैल्यू को रखें, बताओ किसकी वैल्यू को रखें, x की। तो x की जगह 0 रख देती हूँ मैं, = 4। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, माइनस का 2y 4, इसको इधर जाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, ये इससे कटेगा तो क्या आएगा माइनस का 2। y की वैल्यू क्या आ रही है माइनस की 2, बल्कि 2 लाना है, बट ये क्या आ रही है माइनस की 2। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, तो लिख देंगे इट इज, लिख देंगे 0 और 2 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, ये लिख देंगे 0 और 2 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। पार्ट नंबर सेकंड में क्या सॉल्यूशन दे रखे हैं हमें 2 और 0। ये होती है हमारी x की वैल्यू, ये क्या होती है y की वैल्यू। अगर मैं इधर 2 पुट करूंगी तो अब y क्या आना चाहिए 0, और y को पुट करूंगी तो x क्या आना चाहिए 2। तो मैं किसकी वैल्यू पुट करूं, y की कर लेती हूँ। तो x 2 × में 0 = 4 इस इक्वेशन में पुट कर रही हूँ मैं, जो हमें दी हुई है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा = 4। ठीक है, x = क्या आ जाएगा 4, इधर 0 प्लस में जाएगा तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, x = 4। पर हमारी x की वैल्यू क्या है 2, तो ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो लिख देंगे 2 और 0 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। समझ में आया कैसे चेक करते हैं। दोनों वैल्यू नहीं रखनी होती हमें बेटा, दोनों वैल्यू रख देंगे तो हम वैल्यू निकाल किसकी रहे, आंसर 0 आना चाहिए, तो वैल्यू 2 रख तो हमने 2 तो रख कुछ भी रख सकते हैं दोनों में से। अगर हम x की वैल्यू को रखेंगे तो y की वैल्यू 0 आनी चाहिए। समझ में आया। हाँ, और इसमें 2 की वैल्यू
लाना है बट हमारा नहीं आ रहा। तो उसमें 2 की वैल्यू कहाँ रखते हैं? मैंने इसमें 2 नहीं रखा है, इसमें मैंने y की वैल्यू रख दी है, तो x की वैल्यू निकालनी है मुझे। मैंने बोला था ना अभी कोई सी भी वैल्यू रख सकते हैं, चाहे x की चाहे y की। अगर हम y की वैल्यू को पुट करेंगे तो x हमारा 2 आना चाहिए। ठीक है, अब आया समझ में? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? रखियो भी मत। पार्ट नंबर 3, उसमें क्या सॉल्यूशन है हमारे? 4 और 0। ये हमारी x की वैल्यू हो जाएगी, ये y की। ठीक है, तो इस इक्वेशन में कौन सी वैल्यू रखूं? x की रख दूं? ठीक है, मुश्किल ही बताओगे हमेशा। 4 माइनस का 2y इक्वल टू 4। ठीक है, प्लस में तो उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा। माइनस का 2y एज इट इज, ये माइनस का हो जाएगा, तो क्या आएगा इधर? 0 है ना। माइनस का 2y, y की वैल्यू निकालेंगे 0 माइनस का 2, इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। हमने इसमें x की वैल्यू को 4 पुट किया है, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। y की वैल्यू को x की वैल्यू को हमने 4 रखा, तो y की वैल्यू हमने निकाली, क्या आई? 0। तो 0 आ गई हमारी। 0.2 आएगा माइनस का। नहीं, ये नहीं होता है, एक ही बात चेंज होता है, या तो उसको डिवाइड में लिया या माइनस चेंज कर। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0, जो कि हमें दे रखी है y की वैल्यू 0। तो 4 और 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। समझ में आया ये वाला? y की वैल्यू हमारी 0 आ गई है, तो हम क्या रखेंगे? ये इसका सॉल्यूशन होगा। पार्ट नंबर 6, उसमें क्या सॉल्यूशन दे रखे हैं हमें? √2 और 4√2। ये x की वैल्यू होती है, ये y की होती है। तो बताओ इसमें कौन सी वैल्यू को पुट करें? x की वैल्यू को पुट कर देते, तो √2 हो जाएगा 2y इक्वल टू 4। ये जो √2 है इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, है ना। माइनस का 2y, 4 माइनस का √2, y की वैल्यू निकालेंगे तो इसके अपोन में आ जाएगा ये माइनस का 2। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ रही है? कुछ तड़कती भड़कती सी आ रही है y, बट हमें क्या चाहिए? 4√2, जो कि नहीं आ रहा हमारा। तो √2 और 4√2 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। समझ में आया ये? सॉरी, फिफ्थ है ये। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1। 1 मिनट पानी ले आना बाहर से। ठीक है, समझ में आया ये वाला इतना? ठीक है, तो इधर करना है हमें अब
x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 दे रखी है। इसको चेक करेंगे। इक्वेशन क्या थी हमारी, x माइनस का 2y इक्वल टू 4 ये थी, ठीक है। कौन सी वैल्यू को पुट करें, कोई सी भी कर लो, s 1 कर दिया तो ये 1 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, अच्छा माइनस का हो जाएगा। इधर क्या बचेगा 3 माइनस का 2y, y इक्वल टू 3 माइनस का 2, ये आ गया। क्या y की वैल्यू हमारी 1 आ रही है, नहीं आ रही, तो ये इसका सॉल्यूशन होगा, नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये जो हमें इक्वेशन दे रखी है वो क्या कह रहा है कि x की वैल्यू हमारी 2 है और y की वैल्यू 1 है, तो हमें क्या फाइंड करनी है, k की वैल्यू, ठीक है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। दोनों वैल्यू हमें दे रखी है, इसके अंदर पुट करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 3 इंटू में 1 इजिकल टू k, इसको सॉल्व करेंगे 4 प्लस का 3 इजिकल टू k, क्या आ जाएगी 7, k की वैल्यू क्या आ गई 7, ये क्या हो गया हमारा आंसर। समझ आया सबको। सबसे आसान क्वेश्चन कौन सा था इसमें, ये वाला, ठीक है। हाँ वो भी कह सकते हैं, पर उसमें हमें रीजन भी बताना था तो उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो एक्सरसाइज 4.2 हमारी क्वेश्चन नंबर 4 के साथ कंप्लीट होती है। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। मेरा गला थोड़ा खराब है तो आवाज़ थोड़ी सही नहीं आ रही होगी। थैंक यू।